स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार लाख दावे करते हैं। हर बार वो कहते हुए नजर आते हैं कि प्रशासन अपने कामों को पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है, लेकिन ये कहां तक हकीकत है, ये इस रिपोर्ट में आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल मुखिया हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि प्रशासन जो है वो लोगों की मदद करती है, लोगों की बातों को सुनती है और निष्पक्ष तरीके से काम को करती है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कभी कभी प्रशासन किस तरीके का रुख अपनाती है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार हर दिन दावा करते हुए नजर आते हैं कि अधिकारी जनता की हर बात सुनते हैं और उस पर हमारे अधिकारियों के द्वारा समय समय से उचित कार्रवाई की जाती है। लेकिन नीतीश कुमार की ये सारे दावे फेल होते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि जनता अधिकारियों से गुहार लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन उनकी कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करते। नालंदा जिले के नगर नौसा थाना के बडीहा गांव से जमीन अतिक्रमण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित राजकुमार सिंह की जमीन के आगे कुछ गरम जरुआ जमीन है, जहां पर वहां के अस्थायी निवासी छेदी पासवान और पनडुब्बी पासवान के द्वारा अतिक्रमण करते हुए जबरदस्ती घेर लिया गया है। जबकि पीड़ित राजकुमार सिंह ने अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए ब्लॉक से लेकर थाना तक का चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। वहीं पीड़ित का कहना है कि जिस जमीन पर लोग कब्जा किए हुए हैं वो जमीन उनके दादा के नाम से है, जिसकी कागज भी मौजूद है। आपको बता दें कि मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जमीन पर कब्जा करने वाले लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसके कारण दोनों पक्ष में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पीड़ित ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन और सीओ साहब कहीं न कहीं इस मामले को अनदेखा कर रहे हैं। पीड़ित राजकुमार सिंह के क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। सर, ये जमीन आज से 17 साल पहले 2003 में हम परचेज किए हैं, जो कि हमारे बाबूजी के नाम से है। और परचेज करने के बाद हमारे ज़मीन के दक्षिण साइड में गैरमजरुआ ज़मीन है, जिस पर कि हमारे पिताजी छाया के उद्देश्य से शीशम का पेड़ लगा दिए और 1.5 कट्ठा ज़मीन है। और हम लोग का घर पड़ता है उत्तर साइड, तो इधर कोई उपयोग में हम नहीं लाते थे। वही लोग अपना भैंसों से बांधता था, लेकिन चूँकि यहाँ पे अब झलड़ा लगाए उस ज़मीन पे, तो उसको लगा कि भाई अब हमसे ले लिया, भाई मेरा ज़मीन है कभी भी ले लेंगे। और पेड़ काट दिया। पेड़ काटा तो हम सूचना दिए हर जगह, थाना से लेकर सीओ साहब, एसडीओ साहब, एसपी साहब, डीएम साहब, सबको सूचना दे दी। सूचना दिए, यहाँ जांच के लिए लोग आए सीओ साहब के यहाँ से, तो जांच किए, जांच करके गए तो हम लोगों को गाली गलौज करने लगा। उसके बाद थाना को सूचना दिए कि भाई सीओ साहब जांच करके गए हैं तो हम लोग को गाली गलौज किया जा रहा है। तो थाना उधर से आए और हमारे ज़मीन के बगल में हमारे चचेरे भाई का मकान है, बाउंड्री है। तो चचेरे भाई ने ज़मीन छोड़कर लगभग 1.5 फीट अपना बाउंड्री खड़ा की, और वो है जो ज़मीन के बगल से भी मिट्टी हटा लिया। इसके वजह से भाई साहब भी बोले कि भाई तुम हमारा बाउंड्री के सट के ज़मीन क्यों खाली कर दिया, मेरा दीवार गिर सकता। इस बात को लेकर हमारे भाई साहब, चचेरा भाई हैं जिनका नाम है अशोक कुमार सिंह, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और जानलेवा हमला हुआ उस समय थाना का जिप्सी यहीं था, उसका बेजाब्ता वीडियो है। और जिप्सी वाले यहाँ से बैठकर चले गए हम लोगों को मरने के लिए छोड़कर। सेम पालघर वाला घटना यहाँ दोहराया गया। वहाँ साधु को हाथ छोड़वा दिया गया कि लो अपराधी लोग मार दो, और यहाँ जब अपराधी लोग हम लोगों को मारने के लिए दौड़ा तो जिप्सी स्टार्ट करके भाग गए। तो सेम पालघर वाला घटना यहाँ दोहराया गया। ठीक किसी तरह से हम लोग जान बचा के अपने घर में बंद हुए। उसके बाद हमारे भाई साहब जो थे वो गए, जाकर थाना में FIR करवाए। उनके ऊपर शायद धारा 307 लगाया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि 7 तारीख को हम आवेदन दिए थे कि पेड़ काट लिया गया है, अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन पेड़ कटा हुआ लकड़ी भी जब्त नहीं किया गया। पेड़ काटने के बाद थाना को और हर जगह सूचना देने के बाद अतिक्रमण हटाने का सूचना दिए तो अतिक्रमण बढ़वाया गया।
और झोपड़ी बना हुआ है जो अभी वर्तमान में आप देख चुके हैं। यहाँ तो कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रशासन को सूचना दिए उसके बाद अपराधी झोपड़ी बना रहा है, तो क्या ये संभव है कि 3 किलोमीटर पर थाना है और थाना को सूचना देने के बाद अपराधी झोपड़ी बनाता है और थाना चुप है, प्रशासन एक आवाज़ नहीं बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये अपराधी को सह दे रहे हैं। और फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि थानेदार कहते हैं कि सीओ साहब कहेंगे, सीओ साहब कहते हैं कि हम तो लिखित दे दिए, हम थानेदार करेंगे कोई भी वहाँ पर कार्रवाई। थानेदार सीधे झाड़ देते हैं कि हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो सवाल उठता है कि जब थानेदार कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आते भी हैं, अभी भी आप देखे होंगे कि जब प्रशासन आए हैं तो जिसके ऊपर 307 का मुकदमा लगा हुआ है, जो पेड़ काटा है, जो अतिक्रमण किए हुए हैं, वो पुलिस के सामने बिल्कुल दबंगाई के साथ खड़ा। हम अकेला हैं, आप यहाँ भी देखे होंगे हम अकेले खड़ा हैं, और वो 100 आदमी आकर, और पुलिस और आईपीएस शायद अभी कौन थे, 3 स्टार लगा कर आए थे साहब, कौन थे, आईपीएस थे, उनके सामने भी 100 आदमी खड़ा होकर हमको धमकी दे रहा था, जो आप भी देख रहे हैं। तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक आईपीएस के सामने, प्रशासन के सामने खुलेआम धमकी दिया जा रहा है, तो उनके पीछे में हमारा जान लेने में कोई पीछे हटेगा? तो साहब शासन प्रशासन नाम का कोई चीज यहाँ है या नहीं है? और उनके हमारे ही ऊपर 107 लगाया गया। अगर बताइए इस तरीके से किया जाएगा कि जो अपराधी का सूचना प्रशासन को दे, उसके ऊपर कोई FIR कर दिया जाए, कोई धारा लगा कर उसको परेशान किया जाए, तो कोई सूचना देगा? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, जल जीवन हरियाली का एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे हैं, सुरक्षा मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो वो जल जीवन हरियाली के पीछे न मालूम कितना खर्च कर रहे हैं, और यहाँ जल जीवन हरियाली को ध्वस्त करके जल जीवन को बदहाली में बदला जा रहा है। आखिर ये कब तक होगा? प्रशासन कब जागेंगे? जागेंगे या नहीं जागेंगे? क्या हम लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे? हम लोग जब मर जाएंगे तो आकर FIR करेंगे? आप एक सवाल और था आपसे जी, कि जिनके आप आरोप लगाए हैं जी, साफ तो कहना है कि हमारे राजकुमार सिंह जी आपको कहीं न कहीं मतलब दबाव डाल रहे हैं कि आप जो है यहाँ से हट जाएं, और जो ज़मीन दी आप उनको हथियार नहीं ज़बरदस्ती, ऐसा उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि हम हमारे दादा से ज़मीन ज़बरदस्ती हथियार दी और आज कब्जा करके बैठे। साहब उनके दादा से जबरदस्ती हम अगर हथियाते डायरेक्ट तो माना भी जा सकता था 1-2 मिनट के लिए कि हाँ ठीक है किया होगा, लेकिन वो ज़मीन हमारे एक चाचा को लिखे थे। चाचा हमारे एक गोतिया में भाई लगते हैं, उनके हाथ से बेचे। हम उस भाई से 17 साल पहले परचेज किए। बताइए, डायरेक्ट भी तो हम नहीं लिए हैं कि आरोप हमारे ऊपर लगेगा। ये आरोप हमारे ऊपर कैसे लगेगा? और CI का रिपोर्ट है, वो हमारे दबाव में नहीं ना बना। हम इतने बड़े तो नहीं हैं, अकेला आदमी, वो लोग 100 आदमी, हम लोग दबंगाई कर सकते हैं? उससे जीतेंगे? बात है ज़मीन का, तो ज़मीन मेरा है और उनका ज़मीन अगर है तो हम बार बार ये बात अभी भी बोले हैं IPS के सामने कि ज़मीन का नापी किया जाए। नापी करने के बाद अगर उनका ज़मीन निकलता है तो हमें 1 इंची ज़मीन का भी लोभ नहीं है। अगर घर में जो ज़मीन है हमारे पास तो वो सरकार अपने कब्जे में ले, हमें उस ज़मीन से कोई लोभ नहीं है। लेकिन हमारा अपना ज़मीन जो है वो रोड के बाद खाता है, खाता के बाद अपना ज़मीन है। तो क्या हम बंद रहें? रोड पर ज़मीन लोग लेता है बंद रहने के लिए? क्या आप सरकार की नीतियों से कितना खुश हैं जो अभी कानून व्यवस्था को लेकर चल रही है, कितना खुश हैं? सर, सरकार के नीति से तो हम यही खुश हैं कि 7 तारीख के आवेदन दिए हैं, अभी तक अपराधी प्रशासन के साथ खड़ा होता है और प्रशासन पंगु बना हुआ है। उस प्रशासन से हम क्या भरोसा करते हैं जो पालघर का घटना यहाँ बढ़िया में दोहरा दिया? अपराधी जब हमको मारने के लिए दौड़ा तो प्रशासन छोड़ के भाग गया। बताइए, उस प्रशासन पर हम क्या भरोसा करें? कभी हमारे घर पर चढ़ जाएगा रात में तो प्रशासन फोन करने के बाद भी आएंगे? हमको विश्वास नहीं है। नगरतौसा थाना का दरोगा जो है पूरा पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि जो ये लोग जमीन अतिक्रमण किए हैं वो भी पासवान जाति से हैं और दरोगा जी भी पासवान जाति से, इसलिए पूरा पक्षपात किया जा रहा है। हम लोगों को यहाँ से भगाने का, हम लोगों का मर्डर करवाने का पूरा प्लान सेट है। प्रशासन का सहयोग है अपराधी को,
अगर प्रशासन का अपराधी को सपोर्ट नहीं रहता तो किसी 307 जैसा धारा लगा हुआ अपराधी प्रशासन के सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं दिखता। सर आप पर भी 107 का धारा लगा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम पे लगा है, पता नहीं किस जुर्म में लगा है। हो सकता है कि हम जो सूचना पेड़ काटने का सूचना जो जल जीवन हरियाली को जल जीवन बदहाली में बदला गया, उसका सूचना हम प्रशासन को दिए, ये मेरा सबसे बड़ा जुर्म हो सकता है, इसीलिए हमारे ऊपर 107 लगाया गया। अन्यथा हम तो किसी को कुछ पहुंचाए नहीं है दिक्कत, किसी को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं पहुंचाए हैं। यही किए हैं कि गैर मजरूआ जमीन पर से पेड़ काटा है, हम जाके हर जगह सूचना दिए और मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर कोई कसूर है मेरा तो जाकर दरोगा जी से पूछिए कि राजकुमार सिंह किसी के साथ मारपीट भी किए हैं, किसी को गाली गलौज भी किए हैं। राजकुमार सिंह का कसूर इतना है कि जल जीवन हरियाली को जल जीवन बदहाली में बदलने वाले के खिलाफ जाकर हम सूचना दिए कि पेड़ काटा जा रहा है, जिसको हम रोके हैं तो हमको जान मारने का धमकी मिला है, हरिजन एक्ट में फंसाने का धमकी मिला है, तबाह करने का धमकी मिला है, मेरा रईती जमीन भी कब्जा करने का धमकी मिला है। तो हम क्या करें, हमारे आगे कोई चारा नहीं है। या तो मेरा यहाँ पे मर्डर हो जाएगा या तो हम यहाँ से छोड़ के भाग जाए। प्रशासन हमें कोई हेल्प नहीं कर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।